हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन कब ओवर होगी। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है। ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे। अगर आपसे करे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करें। सो विदाउट मच फर्दर अडू रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग, सभी ह्यूमंस ओपनली चेक कर सकते हैं। बट जनरल है तो जनरल की तरह ही चेक करना, जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लेना एंड बच्चे हुई को जाने देना। सो जानते हैं पहले कुछ इम्पॉर्टेंट आपके कनेक्शन के बारे में। देन हम बात करेंगे कि आप लोगों के रिलेशनशिप में से थर्ड पार्टी कब तक ओवर होगी। ओम साई राम। मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ एंड देन डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है और क्या हो सकता है। आप में से कई लोग सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। 11-11 दिख रहा है। हर्मिट इज हेयर। एलॉन हो और अपने पर्सन के नेक्स्ट एक्शन का वेट कर रहे हो। ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सभी जोडियक साइन यहाँ पर मौजूद हैं। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग हेयर कि जब आप लोग बहुत एलोन थे अपनी लाइफ में, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, तब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए और हो सकता है इन्होंने आपको मैरिज का प्रपोजल सेंड कर दिया हो बहुत ही जल्दी एंड आपको भी ये पर्सन अच्छे लगने लगे एंड बात करते करते बात आगे बढ़ी एंड आप दोनों की मैरिज हो गई। आप दोनों की लव मैरिज हुई है। जो आज का ग्रुप आया है, लव मैरिज जिनकी हो चुकी है वो ग्रुप आया है। आप दोनों की लव मैरिज हो गई। लव मैरिज होने के बाद आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इन्जॉय कर रहे थे, एक दूसरे के साथ को बहुत इन्जॉय कर रहे थे एंड एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे एंड लाइफ भी आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा बैलेंस चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम आई थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन कई लोगों के लिए आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का करियर इशू हो सकता है कि उन्हें जॉब करनी है, फैमिली नहीं चाहती वो करें, या फिर कहीं बाहर जाके जॉब करनी है, आपके हस्बैंड कहीं बाहर जाके जॉब कर रहे हैं आपको छोड़कर, या फिर किसी अमीर पर्सन को चूज़ करके आपके साथ डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ है, आपको सेपरेशन का नोटिस भेजा हुआ है, डाइवोर्स का नोटिस भेजा हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि जब आप इस रिश्ते के लिए रेडी भी नहीं थे तब आपके पर्सन ने आपके दिल के बंद दरवाजे खोले, उन पे दस्तक दी और आप भी उनसे इम्प्रेस हुए और ये रिश्ता मैरिज तक गया। मैरिज के बाद डिवाइन की ब्लेसिंग से ये रिश्ता सही जा रहा था कि एकदम से थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आप दोनों के रिश्ते को तोड़ के रख दिया। आप दोनों का सेपरेशन हो गया और अब आप चाहते हो कि ये रिश्ता पहले जैसा हो जाए एंड आप दोनों की लाइफ पहले जैसे सेटल डाउन हो जाए। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन का, चाहे वो आपकी वाइफ है चाहे वो आपके हस्बैंड है, उनका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा, उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। वो लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चाहकर भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। किसी की गाइडेंस, किसी की सलाह वो लेते हैं कि इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए, लेकिन उनके अपने ही लोग उनको सही सलाह देने की बजाय गलत सलाह दे देते हैं, जिनको फॉलो करके रिश्ता बनने की बजाय और बिगड़ता जा रहा है। आपके इन लॉज ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट तो किया लेकिन बाय हार्ट एक्सेप्ट नहीं किया और अब आप लोग सेपरेटेड होते होते नौबत यहाँ तक आ गई है कि चीज़ें डाइवोर्स तक जा रही हैं। या तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा है और आपके इन लॉज को लगता है कि आप उनके बेटे को या उनकी बेटी को दबा के रखोगे, उन पर रोब जमाओगे। कई तरह की बातें यहाँ पे उठी हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, या फिर आपके इन लॉज किसी अच्छी जगह आपके हस्बैंड का या फिर आपकी वाइफ का रिश्ता करना चाहते हैं। बाय हार्ट उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया नहीं था और अब यहाँ पे नौबत ये आ गई है कि आप सेपरेटेड हो, आप एलोन हो, अगेन उसी स्टेज पे हो जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको पकड़ा था, आपका हाथ थामा था, आपको सपोर्ट किया था। अगेन आकर आप उसी
रोड पर उसी राह पर खड़े हो गए हो, अकेले, एलोन, बेसहारा, एंड रिश्ता सेटल डाउन होने की बजाय बिगड़ता जा रहा है। बिना किसी बातों पे बड़े बड़े बतंगड़ हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। और अगर आप सेपरेशन में नहीं हो, क्योंकि कई लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि झगड़े तो होते हैं बट वो सेपरेशन में नहीं है, लेकिन आपको बाय हार्ट फील होता होगा कि यार इस रिलेशनशिप से अच्छा है कि हम सेपरेट हो जाएं, पोज दे दें, डाइवोर्स ले लें। आपके मन में ये ख्याल अक्सर आते होंगे। तो बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है जिसको नज़र लग चुकी है टोटली। और आपके इन लॉज नहीं चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में आप लोग खुश रहें, तो वो बेमतलब की बेतुकी बातों से लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, कुछ भी बोल देना, कोई भी ताना सुना देना, किसी को कुछ भी कहा सुनी कर देना, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ को भड़का देना, एंड बिना किसी बात का बतंगड़ बना के बहुत बड़ा झगड़ा करवा देना, ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं आपके इन लॉज की। मैं यहाँ पे फाइनेंस का भी कुछ घोलमोल देख रही हूँ, या तो कहीं इन्वेस्टमेंट करके पैसा डूबा है, या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ किसी और से फाइनेंशियल हेल्प ले रहे हैं, या किसी को फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं। ऐसी वाइब्रेशंस भी यहाँ पर हैं। 9, 18, 27, 7, 16, 24, 3, 12, 21, 30, 5, 14, 23, 4, 13, 31, 22 नंबर्स आपके लिए या आपके पर्सन के लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, दिसंबर आपके लिए या आपके पर्सन के लिए प्रोमिनेंट मंथ्स हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि या तो आप आफ्टर मैरिज खुश नहीं हो, या फिर आप आफ्टर मैरिज मतलब खुश तो आप हो ही नहीं हर दोनों ही कंडीशन में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि या तो आप ऑलरेडी सेपरेटेड हो और वेट कर रहे हो रीयूनियन का, या फिर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आप सुकून से नहीं रह सकते और इस रिश्ते में वन डे सेपरेशन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रांगली वाइब्रेशंस आ रहे हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते से कब तक ओवर होगी। ओम साई राम। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप स्टक हो, ना तो आप इस कनेक्शन को ईजिली छोड़ सकते हो और ना ही आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ इस कनेक्शन को ईजिली छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल चीज़ें पहले से सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देती हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई अदर पर्सन नहीं है, फैमिली ही है, तो टोटली तो आप लोगों के रिश्ते में से नहीं निकलेगी। बट स्टिल आफ्टर 8 वीक्स या आफ्टर 8 मंथ्स थर्ड पार्टी सिचुएशन का प्रभाव आपके रिश्ते में कम होने लगेगा। ऐसी वाइब्रेशंस जरूर हैं। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि इस रिश्ते में आपको इमोशनली डील नहीं करना है। इस कनेक्शन में इन लोगों के साथ आपको प्रैक्टिकली, लॉजिकली कोई प्लान बनाकर उस पर वर्क करके इस रिश्ते को डील करना है। देन डेफिनेटली चीज़ें अंडर बैलेंस एंड अंडर कंट्रोल आ जाएंगी। जिस क्लैरिटी का आपको वेट है, दैट मीन्स मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी आपका माइंड ही नहीं चल रहा कि इस रिश्ते में डाइवोर्स होना है, रिकन्सिलेशन होना है, रीयूनियन होना है या फिर सेपरेशन होना है। तो आप लोग क्वाइट कंफ्यूज्ड हो, क्वाइट परेशान हो, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि बहुत जल्दी आपका जो इंटेलिजेंट माइंड है वो समझ जाएगा कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, चीज़ों को कैसे टैकल करना है। एंड देन डेफिनेटली यहाँ पे विनिंग की एनर्जी है। सोर्स चला के जब भी विनिंग होती है, जब भी तलवारें चलाकर जीत होती है, तो वो जीत आसानी से नहीं मिलती। उसमें बहुत लॉजिक, बहुत ब्रेन, बहुत पावर की ज़रूरत होती है, और वो पावर, वो पोटेंशियल आप लोगों में है। तो डेफिनेटली एकदम से तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से छुटकारा नहीं मिलेगा, बट 8 वीक्स और 8 मंथ्स में थर्ड पार्टी सिचुएशन का इफ़ेक्ट आप दोनों के रिलेशनशिप पे कम हो सकता है। एंड फाइनली आप लोग हंसी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो सकता है कुछ लोग अपने इन लॉ से ही सेपरेट रहकर रहना शुरू कर दें, एंड देन लाइफ में बैलेंस एंड हैप्पीनेस फील करें। कभी कभार का आर्ग्यूमेंट या मनमुटाव तो तब भी रहेगा, लेकिन डेली का नोकझोंक और डेली की टेंशन्स कम हो जाएंगी। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि आपके पार्टनर्स क्या चाहते हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपके वाइफ हैं। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि आपको बिना मेरे बताए ही समझ में आ जाएगा। आपके पार्टनर्स आपके साथ घर गृहस्थी और बच्चे चाहते हैं, वो सेपरेशन या फिर डिवोर्स नहीं चाहते हैं।
और आपको क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंटली हिम्मत रख के एक स्ट्रैटेजी बना के उस पर वर्क करके इस कनेक्शन को हैंडल करने की कोशिश करनी है। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।